नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, जिसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है, जो आपके बुजुर्गों की धरोहर होती है, तो क्या आप ऐसी संपत्ति को बेच सकते हैं? दोस्तों, इस प्रकार की संपत्ति को बेचना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनें होती है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें पैतृक संपत्ति को भी बेचा जा सकता है। विधि वार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपको आज इन्हीं कंडीशनों को बताने वाला हूँ, ऐसी परिस्थितियां बताने वाला हूँ जिनमें अनसेस्टर प्रॉपर्टी को बिना किसी विवाद के बेचा जा सकता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करें सबसे पहली स्थिति की, तो वो है सह मालिकों की सहमति। जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें कई सारे मालिक होते हैं जिनको सह स्वामी या सह मालिक कहा जाता है। जिस जमीन में आपका भी नाम है, आपके भाई का भी नाम है, आपके चाचा का भी नाम है, आपके बाबा का भी नाम है, तो इस तरीके से जो नाम आते हैं उनको पैतृक संपत्ति कहा जाता है, वो जो जमीन होती है। और जब आप उसे बेचना चाहते हैं तो यदि सह मालिकों की सहमति हो, उनकी अनुमति हो, तो ऐसी संपत्ति को बेचा जा सकता है। अगर किसी संपत्ति में कई मालिक हैं, तो सभी सह मालिक अपनी सहमति से, अपनी आपसी सहमति से ऐसी संपत्ति को बेच सकते हैं। इस स्थिति में किसी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं होता और खरीदार को भी भविष्य में कोई परेशानी नहीं होती। एक तो होती है आपको परेशानी कि दूर से लोग विवाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी हो सकती है यदि उसे बिना किसी अनुमति के या बिना किसी सहमति के खरीदा जाता है। तो जो खरीदार है उसको भी इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है, और जिसके नाम अनसेस्टर प्रॉपर्टी है या जो उसे बेचने का इच्छुक है, जो अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाहता है, उसे भी ये समझने की जरूरत है कि पहली स्थिति ऐसी है जिनमें यदि सारे जो मालिक है, जो सह स्वामी है, यदि उनकी अनुमति हो तो तब आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं और बिना किसी विवाद के बेच सकते हैं। संपत्ति की बिक्री के लिए सभी मालिकों को बिक्री दस्तावेज या सेल डीड पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि सबकी अनुमति है, सबकी सहमति है, तो ऐसी संपत्ति को बेचा जा सकता है। अगर सभी सहमालिक राजी है तो बिना बंटवारे के संपत्ति बेचना पूरी तरीके से कानूनी होता है। ये आपने सबसे पहली कंडीशन डाली। सबसे पहली कंडीशन आपने ये जान ली कि यदि सबकी सहमति होगी तो आप ऐसी संपत्ति को बेच सकते हैं। दूसरी होती है, परिवार के मुखिया को संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। जो परिवार का मुखिया है, ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति को बिना किसी की अनुमति के बेच सकता है। आपसे सहमति लिए आपके परिवार के मुखिया उस संपत्ति को बेच सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कुछ कंडीशन होगी। ऐसा नहीं कि वो अय्यासीबाजी में उसको लुटा दे या उन बच्चों का अधिकार खत्म कर दे। उसकी कुछ स्थितियां होती है। अगर संपत्ति हिंदू संयुक्त परिवार की है तो परिवार का मुखिया या परिवार का जो कर्ता धर्ता है वो उस संपत्ति को कुछ शर्तों के साथ बेच सकता है। किसी आपातकालीन जरूरत जैसे कर्ज चुकाने के लिए, यदि उस पर ज्यादा लोन हो और ऐसा कोई उपाय ना हो, ऐसा कोई सोर्स ना हो जिससे उस लोन को चुकाया जा सके, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। इसी के साथ परिवार के भरण पोषण के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि आप खाना खा सके, आप जी सके, आप रह सके। इसके लिए जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को साथ लेकर के चले, उनका भरण पोषण करे। यदि भरण पोषण में कोई समस्या आ रही है या फिर कोई इनकम सोर्स नहीं है जिससे परिवार का भरण पोषण किया जा सके, तो ऐसी स्थिति के अंदर अनसेस्टर प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। एक और स्थिति है किसी धर्मार्थ कार्य के लिए, या फिर यदि उसको कोई गंभीर बीमारी हो उसके इलाज के लिए भी वो संपत्ति को बेच सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें अनसेस्टर प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। लेकिन अपने मजे के लिए या अय्यासीबाजी के लिए ऐसी संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता जो अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो, जो पैतृक संपत्ति हो। कुछ कंडीशनें लगी होती है। लेकिन अगर परिवार के अन्य सदस्यों को आपत्ति हो तो वे कोर्ट में जाकर बिक्री को चुनौती दे सकते हैं। यदि इन स्थितियों को होने के बाद भी, इन शर्तों का पालन करने के बाद भी यदि परिवार के सदस्यों को इससे आपत्ति हो कि आप इस संपत्ति को क्यों बेच रहे हैं, तो तब भी वो जाकर के उसको चुनौती दे सकते हैं। और यदि उनकी चुनौती जायज होती है और वो ये साबित कर देते हैं कि इसे बेचने के लिए कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल ये अपनी मर्जी से या अपने विवेक से ऐसा कर रहे हैं, जबकि कोई खास बात नहीं है, तो फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। लेकिन जब भी आप बेचना चाह रहे हैं तो कोई उचित कारण होना चाहिए यदि आप परिवार के मुखिया हैं। और इसमें तीसरी स्थिति होती है, यदि कोर्ट ने आदेश दिया हो तो आप बिना बंटवारे के भी संपत्ति को बेच सकते हैं। अगर संपत्ति के सहमालिकों में विवाद है और कोई सहमालिक अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है लेकिन अन्य सहमालिक सहमत नहीं है, तो उसे कोर्ट की मदद मिलती है। यदि वो कोर्ट में डाल करके ये कहता है, कोर्ट में कोई आवेदन वो देता है और ये कहता है कि मुझे अपना हिस्सा बेचना है, लेकिन सहमालिक तैयार नहीं है, और वो सारी के सारी जो पार्टीशन सूट है वो दायर कर देता है, तो कोर्ट या तो संपत्ति का बंटवारा करवा देगी या फिर संपत्ति की नीलामी करवा देती है और सभी सहमालिकों में पैसे को बांट देती है।
तो ये भी अधिकार होता है। यदि कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि संपत्ति को बेचना है, तो वो व्यक्ति आपकी सहमति के बिना भी उस संपत्ति को बेच सकता है और बिना बंटवारे हुए भी ऐसी संपत्ति को बेचा जा सकता है। अगर सहमालिक साबित नहीं है, यदि सहमालिक सहमत नहीं है, तो बिना बंटवारे की संपत्ति कोर्ट के आदेश से बेची जा सकती है। ये तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति है कि एक सहमालिक अपने हिस्से की भूमि को बेच सकता है। अगर कोई संपत्ति संयुक्त स्वामित्व में है, तो हर सहमालिक को अपनी हिस्सेदारी बेचने का अधिकार होता है। लेकिन समस्या ये होती है कि कोई भी खरीदार पूरी संपत्ति को खरीदने में रुचि नहीं रखता और अगर अन्य सहमालिक सहमत ना हो, तो वो संपत्ति को नहीं खरीदता है। ये डिपेंड करता है कि जो खरीदने वाला है उसकी क्या इच्छा है। यदि वो ऐसा चाह रहा है कि मैं इस व्यक्ति का हिस्सा खरीद रहा हूँ लेकिन इनके बीच बंटवारा नहीं हुआ है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसे में वो आपका हिस्सा खरीद सकता है। लेकिन आपको वही हिस्सा बेचना होगा जो आपके हिस्से में आता है। ऐसा नहीं कि आप अपने भाई का भी हिस्सा बेच दें। तो आप केवल वो हिस्सा बेच सकते हैं जो आपके हिस्से में आता है या जो आपके उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो हिस्सा आपको मिलेगा या आपको भविष्य में जो हिस्सा मिलने वाला है, आप उस हिस्से को बेच सकते हैं। पांचवा है, सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण हो तो संपत्ति बेची जा सकती है। अगर सरकार किसी संपत्ति का अधिग्रहण कर रही है तो वो संपत्ति बिना बंटवारे के भी बेची जा सकती है। ऐसे मामलों में सभी सहमालिकों को सरकार से मुआवजा लेने का अधिकार होता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिनमें अनसेस्टल प्रॉपर्टी को, जो पैतृक संपत्ति है, उसको बेचा जा सकता है। तो आप, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी सवाल हो तो बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर कोई जनरल गाइडेंस लेना, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।